बहुसंख्यक या लार्ज पॉपुलेशन को सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो हम नहीं कह सकते कि देश उन्नति करेगा या उन्नति कर चुका है या कर सकता है, जब तक कि मेजर पॉपुलेशन का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी। जो लोवेस्ट कोडिंग प्राइस से 15% अगर ज़्यादा भी है तो भी मेरा शेयर बनता है। टेंडरर को साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेरे अधिकार क्या हैं। रिस्पेक्टेड चौहान साहब, किरमानी साहब, SB CII की पूरी टीम, participant, dignitaries who are sitting in this hall. Very good morning to all of you. जिस संस्थान से मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ में जो SB CII की जो इनका जो मैंडेट है, जो व्यापक तौर पर बहुसंख्यक बहुजन को लेते हुए जो बनाया है, ये एक बहुत बड़ी सोच है। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो मानिए कि जो संविधान रचयिता का जो एक सपना था वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज का जो सेशन मेरा बड़ा लिमिटेड है और MSME सेक्टर्स को लेते हुए, तो आंकड़े आपके सामने हैं। आपने देखे होंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एक अपनी जगह हैं, इम्प्लीमेंटेशन और साथ साथ में उनकी उसके अंदर पार्टिसिपेशन और एक अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है। जन जन तक पहुंचाना, बहुसंख्यक तक पहुंचाना, जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री तक पहुंचाना, बच्चों तक पहुंचाना, आने वाले भविष्य के निर्माताओं तक पहुंचाना। हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, स्कीम को किस तरह वहाँ तक कुछ तो लाभ पहुँचे उन बच्चों तक, ये सब चीज़ें ये बताना ये बहुत आवश्यक है। और एक मैसेज लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम का होना बहुत ज़रूरी है। Not only limited to the cities, but it should be expanded up to the villages, rural areas, masses, percolate down to the level, to the society as a whole। और ये चर्चा और डिस्कशन का जो विषय कि देश के संसाधनों में बहुजनों का किस तरह से पार्टिसिपेशन हो, किस तरह से उनकी सहभागिता निश्चित हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जो सोसाइटी के जो ऊपर सेगमेंट में बैठे हुए जो लोग हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि डाउन टू द लेवल तक वो चीज़ें जाएं। तो आप देखिए कि जितने भी देश आज के समय में समृद्ध हैं, वहाँ का MSME जो सेक्टर है, जिसको हमारे देश में MSME का नाम दिया गया है, वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। वो एक इनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो वहाँ की मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन को वो उसको कैटर करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ के उस देश के संसाधनों में वहाँ की जो 85 से 90% जो पॉपुलेशन है उसका कंट्रीब्यूशन है। किसी भी देश की अगर हम प्रगति के बारे में बात करें, जब तक बहुसंख्यक या लार्ज पॉपुलेशन को सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो वो हम नहीं कह सकते कि देश उन्नति करेगा या उन्नति कर चुका है या कर सकता है, जब तक कि मेजर पॉपुलेशन का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी। देखिए, डेफिनेशन अपने समय पे चेंज होती रहती हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की।
इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना निहायत ही आवश्यक है, क्योंकि देश के अंदर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो अभी किरमानी साहब कह रहे थे कि भगवान बुद्ध की बात बता रहे थे, उनसे भी 2000 साल पहले इस देश के अंदर आर्टिजन्स बहुत टॉप क्वालिटी के थे, और कह सकते हैं कि जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं, टॉप क्वालिटी की चीजें समय भी बनाते थे। बट ओवर द पीरियड वो चीजों का स्वरूप बदल गया और चीजें शिफ्ट हो गई। तो उस पर भी हम जाएंगे अभी एक स्लाइड के अंदर कि वो चीजें रीगेन कैसे की जा सकती हैं। MSME सेक्टर प्ले वाइटल रोल द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। इन फैक्ट अगर बात करें, जैसे 6.5 करोड़ के आसपास मोटा मोटा यूनिट बताते हैं कि हैं, और 12 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं। जो एक आंकड़ा है, कुछ आगे पीछे हो सकता है ये आंकड़ा, कि जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं 6.5 करोड़ के आसपास, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ना चाहिए। हर सरकार कोशिश करती है कि आंकड़ा बढ़ना चाहिए, हर टॉप ब्रास कहता है कि आंकड़ा बढ़ना चाहिए। ये निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए कि क्योंकि 12 करोड़ अगर एम्प्लॉयड हैं तो इस आंकड़े को डबल करने की निहायत आवश्यक है। और ये वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, जब कोई बच्चा कोई काम शुरू करता है, एक मतलब जस्ट उसके दिमाग में आता है कि स्टार्टअप की बातें करते हैं हम, एक छोटा सा उद्योग धंधा शुरू करने की बात करता है, ये माइक्रो एंटरप्राइजेज वही हैं कि जो टोटल 6.3 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसका करीब 95 से 96% के आसपास माइक्रो एंटरप्राइजेज ही हैं इस कंट्री में, मतलब छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं। तो MSME सेक्टर जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है, वो अगर मैं बात करूं माइक्रो एंटरप्राइजेज की, जिसमें आप देखें 1 करोड़ से कम प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। 1 करोड़ से कम कितना भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। That is the beginning basically. So that is the micro enterprises. इसके बारे में हम अभी जाएंगे। जब कोई भी धंधा हम शुरू करते हैं तो कुछ मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस हैं उसके, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन है, आपको करना है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस बन जाएंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस बन जाएंगे। और ये बहुत ही 2-3 मिनट का एक प्रोसेस होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा 2-3 रजिस्ट्रेशन और हैं, जिसमें सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है MSME NSIC का, देन MSME-Mart.com है, उसका B2B का सर्टिफिकेशन है। ये छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन हैं जो आपको MSME यूनिट बनाने में सहायता करते हैं, जिससे आपकी पहचान होती है कि आप एक MSME यूनिट बन गए हैं। तो ये सर्टिफिकेशंस हैं। अगर किसी को इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत हो कभी भी, तो मेरा ऑफिस ओखला में है, कभी भी आप आ सकते हैं, इसके बारे में मेरे से चर्चा कर सकते हैं। विदिन सेम डे आपका हम लोग ये काम कराने की कोशिश करते हैं। पहले वाला तो विदिन 5 to 10 मिनट्स में हम लोग बना देते हैं ऑन द लाइन वहीं पर ही। सेकेंड और थर्ड वाले में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी असेसमेंट है बेसिकली। Then 25 policy makers 25% annual procurement policy for the micro small enterprise by central ministries, central government enterprises, including 4% of which owned by SC/ST and 3% from owned by the women entrepreneurs. जो भी जोशी जी ने बताया कि जो 4% जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 की जो हम बात करते हैं, उसमें 4% उसमें शेयर दिया गया है। बट अभी उन्होंने कहा कि 0.5 से 0.75 की तरफ हम बढ़े हैं, अभी भी फार बिहाइंड है। मतलब जो शेयर होना चाहिए 4% का, वो बहुत दूर एक तरह का सपना है। तो इसे करने के लिए हमें बहुत ही ऑनेस्टली एफर्ट करने की आवश्यकता है कि वो 4% का एक लाइन है, वो कब पहुंचेगी वो 4% तक। तो अभी ये हमारी स्थिति है कि इंटेंडर, अब इसमें क्या है कि देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक छोटा सा किसी भी पब्लिक एंटरप्राइज में या गवर्नमेंट या मिनिस्ट्रीज में कोई छोटा सा टेंडर निकलता है, तो उसमें टेंडरर को साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेरे अधिकार क्या हैं। अधिकारी हो सकता है कई बार इधर उधर हिल जाएं, बट जो टेंडरर्स हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये L1+15 का क्या क्लॉज है। मेरे रेट अगर ज्यादा है तो मुझे आउट तो नहीं किया गया है। तो अगर मेरे रेट जो लोवेस्ट कोडिंग प्राइस से 15% अगर ज्यादा भी है तो भी मेरा शेयर बनता है।
बहुतों को पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर छोटे मोटे अगर हम उसमें टेंडर्स में भी जा रहे हैं तो ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जो मार्जिन होता है वो 10 से 12% के आसपास ही खेलते हैं मार्केट के अंदर, इतना ही उसके अंदर मतलब एक तरह का वेरिएशन होता है। इससे ज़्यादा जो है प्राइसेस होते नहीं हैं। तो बहुत इसके अंदर एक सब्सटेंशियल आपके पास एक चीज़ मतलब आपके पास क्लॉज है कि आप जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उनको आप ध्यान रखें कि अगर आप L2 और L3 भी हैं तो भी आपका टेंडर्स में पार्टिसिपेशन बनता है।